अतः अपना गुरु गाथा गुरु विलय स्वाध्याय विलय गाय से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव कुंडलपुर की बड़े बाबा की संश्रवणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रणम्य सागर महाराज की ये पूज गुरुवर की गुरु गौरव गाथा के नाम से आचार्य महाराज के कुछ ऐसे चरित्र के ऊपर है जो कि आचार्य महाराज ने स्वयं अपनी साधना से जिया है, किंतु आप और हम सबका सौभाग्य है कि हम चाहे वो चरित्र देख नहीं पाए, जी नहीं पाए, किंतु मात्र उनके गुणगान और उनकी भक्ति करना ही हमारा अपने आप में चरित्र को उज्जवल बनाता है। आप और हम सबके लिए उनके गुणगान हम सबको और ऊंचा उठाए, हमारे जीवन को अच्छा बनाए, हमारे जीवन को उन्नत बनाए, इसी भावना से ये आप सबके सामने रखा जा रहा है। सन 87 के आसपास आपको बताया था आचार्य महाराज ने 11 आरिका दीक्षा और 12 क्षुल्लक दीक्षाएं उस समय द्रोणगिर क्षेत्र में महाराज के आचार्य महाराज ने दी थी, और जो कि 15 दिसंबर 1985 का दिन था, जिस समय आचार्य महाराज ने ये दीक्षाओं का वन बनाया था। किंतु आरिकाएं दीक्षा आचार्य महाराज के द्वारा पहली बार दी जा रही थी। प्रथम आरिका के रूप में आरिका गुरुमती जी, जो कि आपको बताया था बंडा क्षेत्र का, सागर के पास वो बंडा क्षेत्र है, ये वहीं की है जो प्रथम आरिका दीक्षा के रूप में वहाँ पर पहली आरिकाएं बनी, और अंतिम आरिका उसमें 11वीं आरिका थी पावनमती जी। ऐसे करके आज तक आचार्य श्री कुल मिला के 172 आरिकाएं दीक्षा दे चुके। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा दीक्षाओं का क्रम चलता बढ़ता गया। धीरे धीरे साधक अपनी साधनाओं को आचार्य महाराज के श्री चरणों में बढ़ने लगी। एक से बढ़ के एक साधक आचार्य महाराज के संग में आचार्य श्री की ही शिक्षा लेकर, आचार्य श्री के ही पावन आशीर्वाद से बढ़ते चले जाते हैं। छोटी छोटी उनकी कुछ ऐसी बातें जो हर साधक के जीवन को ऊंचा उठा देती है। मात्र ऐसी घटनाएं आचार्य महाराज की जो कि स्वयं आपको और हमारे जीवन में परिवर्तन ले आती है। उनके अंदर कितनी दया है,
उनके अंदर कितनी वात्सल्य की भावनाएं हैं, ये स्वयं उससे प्रकट हो जाती है। एक ऐसा समय श्रावकों का सबसे ज्यादा समय होता है, वो होता है आहारचर्या का। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चर्या का समय ही तो साधक से जब जुड़ता है, साधक की वैयावृत्ति का कोई अवसर मिलता है किसी को, तो वो होता है आहारचर्या, जो सबसे निकट आने का अवसर होता है। एक विहार होता है जिसमें सबसे ज्यादा निकटता से उसकी चर्चा चर्या देखने में आती है, और एक आहारचर्या ऐसी होती है जिस चर्या को देखकर श्रावक अपने आप को धन्य धन्य मानता है। मैं ऐसा मानता हूं कि तीर्थंकरों की ये चर्या किस प्रकार से व्यवस्थित की गई, जिससे कि एक निर्मोही साधु को भी मात्र इस तन को चलाने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने रत्नत्रय के पालन के लिए, जो कभी किसी के यहां जाना पसंद नहीं करता, किसी का आश्रय लेना पसंद नहीं करता, किंतु तीर्थंकरों को यह पता था कि अगर श्रावकों को उठाना है, श्रावकों के जीवन को ऊपर उठाना है, तो ये चर्या दो प्रकार से काम में आएगी। प्रथम तो साधु सावध्य से बचेगा, आहारचर्या के लिए किसी स्वयं को बनाना ना होगा, और वो स्वयं किसी प्रकार के आरंभ सारंभ से ऊपर उठेगा और निर्विकलता का जीवन जी पाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उनके चिंतन हो सकता है कि अगर श्रावक के घर साधु जाएगा तो श्रावक नियम से उस साधु की चर्या देख के अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएगा। स्वयं जो धन उसने अर्जित किया है, उस धन का उपयोग अगर साधु के जीवन में वो कर पाया, साधु को आहार देने में कर पाया, तो उसका धन भी पवित्र होगा, उसका घर पवित्र होगा, क्योंकि घर की पवित्रता साधु के उन चरण रस से ही होती है। ऐसा ही मान के, चूंकि साधु स्वयं इतना दयावान होता है, आगम की आज्ञा से बंधा हुआ है, तीर्थंकरों से बंधा होकर भी। आचार्य महाराज देखो कैसे दयालु हैं, उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है कि श्रावक को कैसे वो अपने आशीष की छांव के तले किस प्रकार से अपने दया से अभिभूत कर देते हैं। आचार्य महाराज की ये घटना तारादेही गांव की है। तारादेव एक ऐसा गांव है जहां से रामटेक में अभी 24 दीक्षाएं हुई थी। उस 24 दीक्षाओं में वहां के दो महाराज हैं जो आपको निर्लोभ सागर और निर्दोष सागर, ऐसे दो मुनि महाराज उस रामटेक की दीक्षा में दीक्षित हुए थे। वो इसी तारादेवी गांव के। तारादेवी गांव में आचार्य महाराज जब 1889 के आसपास पहुंचे थे, ये दमोह जिला मध्य प्रदेश में है ये गांव, और आचार्य महाराज जब वहां पहुंचे तो एक बहन ब्रह्मचारिणी व्रत जिसने ले रखा था, ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचारिणी थी, पुष्पा दीदी उनका नाम था। वर्तमान में अभी आरिका उपशानमती जी है। तब वो वहां जब प्रसिद्ध थी, एक पुष्पा दीदी पटेरा की थी जिनका नाम प्रशानमती है, ये उपशांतमती है। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना नाम का। इनका नाम भी पुष्पा है, उनका नाम भी पुष्पा था, इसलिए आप एक नाम से दो चीज नहीं जाना। आचार्य महाराज का यही तो चमत्कार है, उनका नाम प्रशांत तो इनका नाम उपशांत। नाम एक से होते भी दोनों अलग अलग हैं, दोनों के भाव अलग है, लेकिन आरिका दीक्षा इनकी जब हुई है, ये हुई है 1977 के 97 में इनकी दीक्षा जब हुई है, इसलिए अभी आप ज्यादा उलझे नहीं, आगे का प्रकरण सुने। तो जो आरिका उपशानमती बनी, उनके जीवन की ये घटना है कि जब वो आचार्य महाराज के आहारचर्या के लिए पड़गान के लिए आचार्य महाराज मंदिर से निकले तो कई चौके वहां पे नवदा भक्ति के लिए लोगों के लगे थे। और होता ऐसा ही है
कि सौभाग्य किसी विरले को ही आचार्य महाराज का प्राप्त होता है। तीर्थंकरों के भांति जो विचरण करते हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार से वो निर्मोही होकर इस संसार में विकल्प के से रहित होकर जिन्होंने इस प्रकार से चर्या को साधा है। जब आचार्य महाराज उस चर्या के लिए निकले और उस समय आचार्य महाराज का एक चौके का नियम नहीं था। आचार्य महाराज का एक चौके का नियम बहुत दिनों बाद हुआ है, लेकिन उस समय आचार्य महाराज लौट के अन्य चौके में जाया करते थे। क्योंकि उस समय एक ऐसी प्रथा भी थी कि जो पाद प्रक्षालन की प्रथा थी, वो पाद प्रक्षालन चौके में नहीं होके चौके से बाहर ही पहले कर दिए जाते थे, एक कुर्सी पर बिठा के और वहां पाद प्रक्षालन करके और वहां से फिर निकल के फिर आचार्य महाराज उस समय चौके में आ जाया करते थे। फिर आचार्य महाराज की पूजन इत्यादि हो जाया करती थी और आचार्य महाराज के पूजन के बाद सीधा आहार हो जाया करता था। अब ये व्यवस्था उस समय इस प्रकार से रखी गई, किंतु उस दिन ऐसा हुआ योग संयोग से जो आज आर्यिका पुष्पांतमती जी हैं, उन्हीं के परिवार को ये आचार्य महाराज का सौभाग्य मिला। उस समय जो ब्रह्मचारिणी बहन थी, वो तारादेवी के अंदर वो ब्रह्मचारिणी बहन के रूप में थी, पुष्पा दीदी के रूप में। तब योग संयोग से उनके परिवार को यह अवसर मिला कि आचार्य महाराज के आहार दान का सौभाग्य मिला। और आचार्य महाराज के आहार दान की एक सबसे बड़ी खासियत है, जो अच्छे से अच्छा विवेकी श्रावक भी जो निर्भीक होता है, वो आचार्य महाराज का पड़गान करने के बाद न जाने क्यों कांपने लगता है, सारी व्यवस्थाएं भूल जाता है। इतना उत्साह उसके अंदर होता है कि वो आगे की सारी व्यवस्थाओं को भूल जाता है कि आगे क्या करना चाहिए मुझे। और अधिकतम आप देखना ऐसा वो खो जाता है कि उसे यही सुध नहीं रहती। बहुत बार तो वो पड़गान में ही आंसू गिराने लग जाता है, बहुत बार में एक या दो परिक्रमा ही देने लग के आगे बढ़ जाता है। जब आचार्य महाराज को संकेत करना पड़ता है उत्साह देख के कि कम से कम 3 परिक्रमा पूरी करो है ना, तो आचार्य महाराज को भी संकेत करना पड़ता है। इतने ऐसे भी श्रावक इस आचार्य महाराज की उस चर्या के लिए होते हैं जो यही भूल जाते हैं कि आचार्य महाराज को प्रवेश भी करने के लिए कहना है। कहीं कहीं दौड़ दौड़ के ऐसे चले जाते हैं, आगे आगे पीछे आचार्य महाराज आ भी रहे कि यही भूल जाते हैं। कभी कभी घर में कहने के लिए भी वो भूल से जाते हैं, वो शुद्धि भी भूलने लग जाते हैं। ऐसे भी बहुत से प्रकरण है आचार्य महाराज के जीवन में, ना जाने क्यों उनके आगे अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे निर्भीक लोग भी ये सब कर जाते। जब उनके यहाँ पड़गान हुआ तो योग संयोग से चौके के बाहर कुर्सी लगी हुई थी, प्रायः वहां पर सभी लोग आचार्य महाराज साधुओं को जो भी आते थे उनको वहीं पड़गान करके सीधा प्रवेश कराते थे। योग संयोग से उस दिन बाहर सारी तैयारी उनके परिवार के द्वारा की गई, किंतु उस दिन ये भूल गए कि आचार्य महाराज का पाद प्रक्षालन करने के बिना ही उन्होंने सीधा ही आचार्य श्री को निवेदन करके अंदर प्रवेश करा लिया। जब आचार्य महाराज सीधे चौके में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद आचार्य महाराज की उन्होंने पूजा भी कर ली। आचार्य श्री की वही मंद मंद मुस्कान, धीरे धीरे मुस्काते हुए आचार्य महाराज कुछ नहीं बोल रहे। किंतु योग संयोग से जब उन्हें पता पड़ा कि आचार्य महाराज की मुद्रा जब खोलने का अवसर आया, तो उन्होंने आचार्य महाराज के लिए सारी आहार की व्यवस्था दिखाई, सारा आहार दिखाया। तो आचार्य महाराज की जब उन्होंने शुद्धियां बोली और जब शुद्धि बोलने के लिए बार बार निवेदन करने लगे, तो आचार्य महाराज ने अपनी मुद्रा को नहीं छोड़ा। जब उनको समझ में आया कि आचार्य महाराज मुद्रा को क्यों नहीं छोड़ रहे, शायद हम कुछ और दिखाना भूल गए हो, तो उन्होंने सारी तपेलियां उठा उठाकर, बर्तन उठा कर दिखाना, सारा भोजन दिखाना शुरू कर दिया। हो सकता है कुछ चूक गए हो, आचार्य से भी कोई विशेष चीज देखना चाहते हो, लेकिन फिर भी आचार्य महाराज जब मुद्रा नहीं खोली, अब उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी कि कोई ना कोई गाल आज गड़बड़
हुई है, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आचार्य महाराज क्यों नहीं मुद्रा खोल रहे। अब सबको एक ही डर था कि आचार्य साहब लौटने वाले हैं, शायद अब मेरे चौके से लौट जाएंगे। इसी घबराहट में उनको और ज्यादा ये होने लगा, आंखें उनकी भीगी सी होने लगी कि आचार्य साहब नियम से चौके से लौटेंगे, शायद हमसे कोई महान गलती हो रही है। लेकिन आचार्य महाराज की दया, अनुकंपा का कोई ऐसा भाव अंदर में था जो वो लौटना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि ये श्रावकों का अवसर बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसलिए आचार्य महाराज ने उन पर अनुकंपा करते हुए जैसे ही पीछे उठाई, अब सारा परिवार का पूरा का पूरा निश्चिंत हो गया कि अब तो आचार्य महाराज लौट रहे हैं। लेकिन आचार्य महाराज सीधे जाके जो कुर्सी रखी थी उस कुर्सी पे जाके बैठ गए और थाली में पैर रख दिए। जब जैसे ही आचार्य महाराज ने थाली में पैर रखे तो सबको तब समझ में आया कि यार हमने पादप्रक्षालन तो, जैसे ही उनको ये समझ में आया और वो झूम उठे सारा का सारा परिवार। सर्वप्रथम सारे परिवार ने पादप्रक्षालन किया। आचार्य श्री मुस्कुराते उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनके दोनों आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे कि हमसे अपराध होने पर भी आचार्य महाराज ने हमें सहज ही क्षमा का दान दे दिया। हम उन्हें आहार दान बाद में देंगे, लेकिन उन्हें हमें क्षमा का दान पहले दे दिया। और आचार्य महाराज के द्वारा इस प्रकार से उस दिन आहारचर्या के लिए आचार्य श्री ने सहज पादप्रक्षालन करा के पुनः चौके में आके उसी जगह पर बैठ गए। अब पूरे परिवार ने उनको शुद्धि बोली। शुद्धि बोलने के बाद आहार दान किया। तो आहार दान करने के बाद जब बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ तो एक ही बात थी, आचार्य श्री ने एक ही बात कही, देखो जरा जरा सी बात पर लौटना साधु के लिए, श्रावक के लिए पीड़ा दे सकता है, तो साधु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन श्रावकों को भी इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि हम कुछ भी गलती करते नहीं, ये भी आप ध्यान रखना। नहीं तो आप लोग ऐसे कि मुनि महाराज को उदाहरण देने लग जाते हैं ये गलती आप नहीं करना, क्योंकि साधु हमेशा आपके प्रति दया का भाव रखता है, लेकिन अपराध कौन सा क्षम्य उसको भी देखा जाता है। ऐसा एक बात ध्यान रखो। ऐसा एक बार आचार्य महाराज के एक श्रावक आहार देने लगा, तो आहार देते देते जब उसने प्रथम गिरास दिया तो शुद्धि बोल के दिया, लेकिन उस दिन वो एक एक गिरास के साथ बार बार शुद्धि बोलता जाता था। हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, फिर गिरास रख देता था, फिर दूसरा को उठा के हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि। मतलब वो इतना भाव विभोर हो रहा था कि उसे ये भी याद नहीं था कि मैं इस प्रकार से शुद्धि बोलने की मुझे जरूरत बार बार नहीं। लेकिन वही आचार्य महाराज के साथ कई बार ऐसा होता है। अब एक बार एक श्रावक मान लो ये भूल गया महाराज को कैसे बुलाया जाता है अंदर। अब वो कैसे बुलाए, तो उसे वेलकम महाराज जी, वेलकम महाराज जी, वेलकम महाराज। तो उसके अंदर ये आचार्य महाराज ने उनके भावों को जब देखा, कोई बात नहीं, आचार्य महाराज उनके पीछे पीछे, अब उन्हें ये पता ही नहीं था कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, महाराज जी प्रवेश करिए, तो उन्हें तो ये पता था कि बस मुझे बुलाना है। एक बात ध्यान रखो, यही तो नवदा भक्ति का सबसे बड़ा अंग है। भक्ति शब्दों से नहीं बंधती, इसको आप हमेशा याद रखना। भक्ति शब्दातीत होती है, शब्दों से बहुत ऊपर उठ के भक्ति की जाती है। और भक्ति कभी भी आपके मन के भावों को बांधती है। भक्ति आपके मन के भावों को देखती है, आपके शब्दों से आपके द्रव्य को ज्यादा उसमें न देखकर मात्र आपके अंदर के भावों को देखती है। और भक्ति पहले ही आपको बताया था, गुणों का भी उल्लंघन करके भक्ति की जाती है, सारे गुणों को छोड़कर। तो आचार्य महाराज की जब वो भक्ति कर रहे थे तो आचार्य महाराज मात्र उनके शब्दों को नहीं देख रहे थे, उनके भावों को पढ़ रहे थे। तो आचार्य महाराज के लिए वो वेलकम शब्द भी अर्थ को खराब नहीं किया, वो सीधे उनके पीछे पीछे चल दिए। ये सबसे बड़ी बात होती है
आप आचार्य शांति सागर महाराज का वो दृष्टांत भी ध्यान में रखना कि नवदा भक्ति का अर्थ जब पूजा की जाती है तो पूजा करते समय ये ध्यान तो रखा जाता है कि द्रव्य से पूजा की जाए, अष्ट द्रव्य से। लेकिन कभी कभी श्रावकों के जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि अचानक ही कोई ऐसा लाभ हो जाता है उसे, जब ये भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज एक बार कठिन कठिन विधि को हमेशा लिया करते थे, एक बार उन्होंने बहुत कठिन विधि को ले ली। अब इतनी कठिन वो विधि थी कि जो उनको 3 या 4 दिन के बाद मिली, 3-4 दिन लगातार उनके उपवास हुए। जब चौथे दिन वो आहार के लिए निकले, जब आहार के लिए निकले तो आचार्य शांति सागर जी देखते हैं उन्हें किसी त्यागीवती प्रतिमाधारी की उनका भाव था और विधि उसके यहां मिल जाए ऐसा उनका अंदर उन्होंने संकल्प लिया था। जब वो योग संयोग से निकले तो किसी ने वहां पे एक प्रतिमाधारी जो कि अपने लिए शुद्ध भोजन बना के जिसने रखा हुआ था, अचानक ही उसने देखा कि आचार्य शांति सागर जी इस तरफ पड़गान के लिए आ रहे, तो दोनों पति पत्नी जल्दी से उतर कर नीचे आए और जो उनके हाथ में विधि थी वही संकल्प महाराज का था। महाराज का संकल्प उनसे मिला और उन्होंने उनका पड़गान कर लिया। अब पड़गान करके जब ऊपर लेके गए अपने चौके में आहार के लिए उन्होंने बिठाया तो वो देखते हैं कि हमने अष्टद्रव्य की थाली तो लगाई ही नहीं है। अब अष्टद्रव्य की थाली लगाई नहीं है और बिना पूजा के नवदा भक्ति के आचार्य महाराज आहार लेंगे नहीं और इतना समय है नहीं कि द्रव्य धो ही जाए, क्योंकि सामने आचार्य महाराज का पाद प्रक्षालन करके हम खड़े हैं। वो समझदार था। देखो आपसे पहले भी कहा था, हमेशा साधक भावों को पढ़ता है। उन्होंने अपने भावों को तुरंत संभाला, अपने आप को संभालते हुए उन्होंने तुरंत एक रोटी निकाली, उस पर चावल रखा, जो बना हुआ चावल था उनका, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, और वो रोटी सही थी, उन्होंने महाराज के आगे भेंट कर दिया। और भेंट करने के बाद मन शुद्धि वचन शुद्धि काई बोलती बोली, अच्छा संजय जी ने आहार कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको हमेशा करें, लेकिन जब हमारे लिए एक बहुत बड़ी आचार्य महाराज ने रास्ता खोल के दिया कि श्रावक के पास अगर ऐसा अवसर हो तो उस समय विवेक का उपयोग करे। साधु आपकी नवदा भक्ति चाहता है, आपका द्रव्य नहीं चाहता। साधु सोना चांदी का द्रव्य नहीं चाहता आज से, ना अष्टद्रव्य में यही होना चाहिए ऐसी कोई उनकी मांग है, किंतु उस समय नवदा भक्ति पूरी होना चाहिए, वो उनकी मांग है उस समय की। लेकिन इसको हर जगह भी हमें लगाने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप लोग पूजन करने भूल जाते हैं और पूजन करने के भूलने के कारण आप साधुओं के साथ इतने ज्यादा आप हताश हो जाते हैं। देखा मैंने आपको पूजा में कि आप पूजा करते करते कुछ का कुछ चढ़ाते और कुछ बोलते हैं, किसी महाराज का नाम लेते हैं और किसी महाराज की पूजा कर देते। विवेक आदमी का कहीं ना कहीं शून्य को प्राप्त होता है, लेकिन विवेक की जागृति उस समय जरूर होना चाहिए। योग संयोग की बात है, हम लोग आचार्य महाराज के साथ दमोह में थे। दमोह में उस समय एक कल्पद्रुम विधान हुआ था आचार्य महाराज के सानिध्य में 2010 के अंदर। तो जब हम लोग दमोह में पहुंचे तो एक मुनि महाराज जिनका नाम अभिनंदन सागर जी है, अब उन्होंने एक श्रावक को पड़गान दिया। श्रावक प्रथम बार आहार दे रहा है किसी साधु को, किसी ने जिसने आज तक शुद्धि के कपड़े भी नहीं पहने हो, और प्रथम बार अगर किसी मुनि महाराज को पड़गान कर रहा है तो आप जान सकते हैं उसकी मनस्थिति क्या हो जाती है। और योग संयोग से महाराज ने उसको पड़गान दिया। पड़गान देने का तो वो इतना प्रसन्न था कि वो प्रसन्नता के साथ महाराज को अपने चौके में लेके गया, चौके में बिठा दिया। अब वो जैसे उसने प्रात प्रक्षालन किया, प्रात प्रक्षालन करने बाद महाराज इस बात पे अड़ गए कि पूजा तुम ही करोगे। अब जिसने कभी पूजा का द्रव्य उदक चंदन नहीं बोला गया हो, जिससे कभी जो ये नहीं जानता हो कि जल चंदन अक्षत पुष्प क्या होता है, और महाराज की एक ही मांग थी कि पूजा तुम करोगे तभी मैं आहार करूंगा, शर्त ये मैं लौटने वाला नहीं हूं मैं लौटूंगा भी नहीं, आहार यहीं करूंगा, पूजा तुमसे ही कराऊंगा, लेकिन तब करूंगा आहार जब तुम पूजा करोगी।
वो कह रहा है श्रावक, महाराज मुझे पूजा नहीं आती, ये कर लेंगे, ये बताते जाएंगे, मैं कर लूंगा। लेकिन महाराज ने सबको कह दिया मौन रहेगा, बोल कोई सकता नहीं है, पूजा मुझे आती नहीं है, मुझे लोट में सकता नहीं, आर में यहीं करके जाना है। स्थिति ऐसी बन गई श्रावक की। लेकिन श्रावक हमेशा विवेकशील हो तो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। वो श्रावक काफी पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छा था, तो बहुत देर तक उसने उलझन सुलझन को समझा और महाराज के मन के भावों को भाप गया कि महाराज मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने मनोभाव को भाप लिया, कोई बात नहीं, बिना घबराए उसने द्रव्य की थाली को उठाया जिसमें 8 द्रव्य थे और महाराज से एक ही निवेदन करता है, महाराज मैं पूजा आपकी करने के लिए तैयार हूं, मैं ये नहीं जानता ये क्या चीज है, इन्हें क्या बोला जाता है, लेकिन मैं भावों से चीज आपको समर्पित करता हूं, आप आहार करिएगा। उसने द्रव्य के थैल महाराज के, महाराज ये मैं आपको भावों से आपके लिए समर्पित करता हूं, स्वाहा, आप आहार करिए। मन शुद्धि वचन शुद्धि का उसने मन शुद्धि वचन शुद्धि बोली, वो महाराज ने आहार कर लिया। क्योंकि महाराज को शब्दों की चाह नहीं थी। क्या, किसकी चाह थी? भाव। वह भाव महत्वपूर्ण है। और उस श्रावक के अंदर जिंदगी भर वो जो भाव रहा, आज भी जब वो श्रावक इन भावों से जुड़ता है कि प्रथम बार मैंने कैसे आहार दिया था और मैंने किन कठिनाइयों से गुजर के महाराज के लिए पूजा की थी, लेकिन मेरे शब्दों को महाराज ने महत्वपूर्ण नहीं मान के मेरे भावों को महत्वपूर्ण माना। और वास्तव में आगम यही कहता है कि जब शब्द महत्वपूर्ण नहीं हो तो भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। तो आचार्य महाराज हमेशा अपने शिष्यों को एक शिक्षा देते हैं, इस बात का ध्यान रखो कि सामने वाला आपके साथ किस प्रकार के भावों से जुड़ रहा है। इस निर्ग्रंथ मुद्रा के साथ, क्योंकि ये मुद्रा तीर्थंकरों की दी हुई मुद्रा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की है भी नहीं, हो भी नहीं सकती, मात्र अनंत तीर्थंकरों ने उपकार करके ये हम साधकों के लिए दी है। तो जब आचार्य महाराज का ये भाव था, आचार्य महाराज एक बार प्रसंग सुनाते हैं बीना बारा का, जो कि आपको पता है इस समय पूज्य समय सागर जी महाराज का चातुर्मास उस बीना बारा देवरी के वहां पर चल रहा है। तो योग संयोग की बात थी, उस समय जहां जहां आचार्य महाराज के चरण पड़े उससे पहले सारे क्षेत्रों की स्थिति बहुत भिन्न थी। कच्चे से झोपड़ी जैसे मकान थे, क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का अंबार था। आचार्य महाराज उन मंदिरों में रात गुजारा करते थे जहां पे कमरे नहीं होते थे। उन क्षेत्रों की स्थिति देखना, आज जो बड़े बड़े बंगले जिन क्षेत्रों पे हैं, जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े कमरे हैं, हॉल हैं, बड़े बड़े प्रवचन हॉल हैं, हजारों हजारों लोगों की व्यवस्था है, वहां कभी कभी ऐसी व्यवस्था थी कि 4 लोग नहीं रुक सकते। ऐसे आपने देखा होगा पुराने छप्पर वाले मकान जिन पे कवेलू हुआ करते थे, वहां पे उस क्षेत्र पे बीना वाले क्षेत्र में वो कवेलू वाले घर हुआ करते थे। और बाहर प्रांगण के, आप जिसको आप परछाई बोलते ना, छत जैसे निकल के देती, आचार्य महाराज समय जनवरी की ठंड में उस समय वहां मौजूद थे। योग संयोग से आचार्य महाराज ने बताया, जब आचार्य महाराज ने बीनावार चतुर्मास किया था उस समय ये घटना को सुनाया हम लोग के लिए कि कभी हम यहाँ पे ठंड में आया करते थे, तो ठंड हमने गुजारी थी वहां पर। तो आचार्य महाराज कहते हैं मैंने देखा कि ये जो बाहर छत है, जो कच्चे छप्पर की, ठंड में अब श्रावक देखो कितना भावुक हो जाता है। तो उसने आचार्य महाराज की पूजा जो की, आप विश्वास नहीं कर सकते कौन सी की होगी, उसने केवल रवि किरणों वाली पूजा की आचार्य श्री की, जो कम से कम 25 मिनट लगते हैं जिस पूजा को करने में। हाँ, क्या आचार्य महाराज का हार 20 मिनट हो जाता है, लेकिन पूजा में 25 मिनट लगते हैं उस दिन। केवल रवि किरणों पूजा आप जानते हो कितनी बड़ी, जिसमें 12 भावना का वर्णन है, जिसमें बड़ी बड़ी द्रव्य हैं, 10 लक्षण द्रव्य का, मतलब इतनी पूजा उसने लंबी चौड़ी की बड़े आराम से। और ठंड में ऐसी ठंड की लहरें चल रही है और छप्पर में बैठे हुए आचार्य श्री, लेकिन आचार्य जी बस मुस्कुराते हुए उसकी पूजा को सुनते रहे। केवल रवि किरणों से जिनका आत्म, क्योंकि जिनको देखकर ही ऐसी पूजा के भाव प्रकट हो जाते हैं, जिनको देखकर ही शुद्धात्मा की भावना लोगों में जागृत होती है। लेकिन विवेक का काम है
कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। क्या अब आप नहीं करने लग जाना नहीं तो कल से आप चौक में केवल रवि किरणों से जिनका होता है आत्म ये नहीं। श्रावक इस समय नवदा भक्ति करने के लिए आया है, तो इस समय उसे संक्षेप में ही पूजा करने का भाव रखना चाहिए जैसा आप करते हैं। लेकिन कभी कभी ये श्रावक चुप कर जाता है। ऐसे आचार्य महाराज फिर भी उस पूजा को पूरा सुनते रहे, शांति से, पूरे ठंड में कपकपाते हुए पूरी इस पूजा को सुनते रहे। बड़े दृढ़ता से आचार्य महाराज ने बैठ के पूजा सुनी, फिर आहार दान का अवसर उस श्रावक को मिला। तो कभी कभी श्रावक ऐसी गलतियां कर जाता है। देखो, दान देने का अवसर हो तो दान किस प्रकार से दिया जाता है। आपने से पहले भी कहा था, सीमा में कोई भी इसकी आप बांध नहीं सकते किसी भी व्यवस्था को। उसके अंदर होने वाले भावों को मात्र पढ़ा जा सकता है। ऐसे ही एक बार की घटना है। आचार्य श्री के चरणों में एक श्रावक अपनी धर्मपत्नी के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ, जो बच्चा 3-4 साल का होगा मुश्किल से, जब आचार्य महाराज के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो आचार्य श्री मंदिर में बैठे हुए थे और बैठने के बाद आचार्य श्री स्वाध्याय ऐसे कर रहे थे। किंतु जब उसके माता पिता ने हाथ में बादाम गोले चढ़ाए, बच्चे के पास क्या था, बच्चा क्या चढ़ा था, तो बच्चे ने अपनी जेब से 2 टॉफी निकाली, क्योंकि बच्चे के पास महत्वपूर्ण चीज वही थी। देखना, मैंने आपसे कहा ना, इसको समझने का पुरुषार्थ करना कि जीवन में हमें क्या चढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप लोग जो चढ़ाते हो वो तो शायद दिखावा हो सकता है, या आपने परंपरा से जो देख रखा है वो हो सकता है कि यही चढ़ाया जाता है। लेकिन उस बच्चे ने अपनी सबसे प्रिय चीज चढ़ाई। क्या चढ़ाई? प्रिय चीज। उसके लिए प्रिय क्या थी? टॉफी। उसने सबसे पहले अपनी जेब में से 2 टॉफी निकाली और जैसे माता पिता ने द्रव्य चढ़ाया, गोला चढ़ाया, उसने अपनी टॉफी चढ़ा दी। और टॉफी चढ़ा के आचार्य महाराज की एकदम उस पर निगाह पड़ी तो आचार्य महाराज मुस्कुरा दिए उसको देख के। लेकिन आचार्य श्री किस लिए मुस्कुराए होंगे, अगर अपन इसका चिंतन करें तो हम देखें कि आचार्य महाराज ने इसलिए मुस्कुराए होंगे कि इस बच्चे ने, देखो इन लोगों ने तो शायद जो चढ़ाया वो देखा देखी में चढ़ाया, लेकिन इस बच्चे ने अपने प्रिय चीज आचार्य जी को भेंट की। तो क्या चढ़ाना चाहिए हमें? अपनी प्रिय वस्तु। अपनी प्रिय वस्तु को भेंट की जाती है। अब भेंट वो प्रिय करने का मतलब कुछ तो अपने, अब बच्चे के अंदर मान लो टॉफी की बुराई हो, टॉफी खाने की बुराई हो, तो हमारी बुराई आज से खत्म। तो आप आपकी बुराई वहां छोड़ के जाओ, चढ़ा के जाओ कि आज से बुराई मेरे अंदर नहीं रहेगी। तो ये चीज कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको हम भेंट करते हैं, हम चढ़ाते हैं। तो बच्चे ने ये बता दिया कि मैं अपनी प्रिय वस्तु को भी आचार्य महाराज के चरणों में आज भेंट करता हूं। तो देने का बात देने की नहीं होती, बात जिससे मोह होता है उसको कम करने की होती। जब बच्चा अपना मोह कम कर सकता है, देखना सहजता से बच्चे कुछ चीज देते नहीं अपनी, और टॉफी तो विशेष नहीं देते, खिलौने हो तो नहीं देते, क्योंकि उनके ऐसी वस्तुएं होती जो कभी नहीं दे, किंतु वो भी वो सहज भेंट सहज रूप से वो दे दिया कर। ऐसे ही आपको भी शिक्षा लेना चाहिए कि जो दान दिया जाता है वो सहज होता है, सहज भावों से छोड़ा जाता है, सहज भावों से प्रकट। ऐसे ही आचार्य महाराज के द्वारा इस प्रकार से आप देखो किस प्रकार से गुरु कृपा की जाती है, किस प्रकार से वो सहजता से अपने साधुओं को शिक्षा देते, किस प्रकार से आचार्य महाराज छोटी छोटी बातों से अपने पास में आसपास रहने वाले सबू साधुओं को भी ऊंचा उठा लिया करते। आचार्य महाराज के पास योग संयोग से जब एक बार कुछ साधुओं की दीक्षा दिवस का अवसर आया, उनके दीक्षा हुए कुछ वर्ष हुए थे। हर साल साधु अपनी दीक्षा को दिवस को गुरु श्री के चरणों में मनाने का पुरुषार्थ करता है।
उस समय आचार्य महाराज ने देखा कि कुछ साधु लोग आचार्य महाराज के श्री चरणों में अपने दीक्षा दिवस मनाने के लिए वहां पहुंचे। और एक बात ध्यान रखो, आचार्य महाराज छोटी बड़े लालों में बड़े बड़े मैसेज देते हैं। उनकी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े गंभीर अर्थ छुपे होते हैं। उनके द्वारा ऐसी शिक्षा दे दी जाती है। अब देखो, एक भ्रम जो लोगों में है कि भाव लिंग पहले होता है कि द्रव्य लिंग पहले होता है। समझ रहे हो? द्रव्य लिंग का होता है भारी भारी जो चिन्ह होते हैं, दिगंबरत्व वो कहलाता है द्रव्यलिंग। और भावलिंग होता है छठे सातवें स्थान के योग्य जो उसके परिणाम हुआ करते हैं, वो उसका भावलिंग होता है, जो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय की प्राप्ति जब साधक करता है तो उस भावलिंग को प्राप्त होता है। तो उस भावलिंग के लिए द्रव्यलिंग की कितनी बड़ी आवश्यकता है। अब ये शिक्षा जो लोगों के बीच में कुछ लेके का मानना है कि बाहर से हम भले ही मुनि नहीं, लेकिन हमदर से तो भावलिंग तो हमारा है क्या। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम भावों से, आप लोग भी कभी कभी बोल जाते हैं महाराज हम भावों से तो हम साधु जैसे ही हैं, ये तो मात्र हमारा ऊपर ऊपर कपड़े हैं। लेकिन आचार्य महाराज इनसे भी ऊपर उठ के अपनी शिक्षा देने में कभी नहीं चूकती। जब आचार्य महाराज को मैसेज जब देना था, क्योंकि ये घटना आचार्य महाराज के जीवन में एक बार पहले भी घट चुकी थी, जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज उस समय साथ में थे। उस समय भी इस घटना को आचार्य महाराज ने आचार्य श्री के सानिध्य में महसूस किया था कि किस प्रकार से श्रावक अपने आप इन चीजों का निर्णय कर लेता है। इसलिए आचार्य महाराज ने इसकी प्रेरणा उन्हें जब ज्ञान सागर जी महाराज से पहले मिल चुकी थी कि हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले अंदर से द्रव्यलिंग होगा तभी किसी के अंदर भावलिंग की उत्पत्ति हो सकती है। मात्र द्रव्यलिंग की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आचार्य महाराज ने देखा, जब आचार्य महाराज ने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का वो संस्मरण सुनाते हुए कि एक व्यक्ति जो कि आचार्य महाराज ने देखा कि ग्रस्त अवस्था से था, और चूंकि वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का बचपन का कभी मित्र भी रहा, ग्रस्त अवस्था से मित्र भी रहा। अब एक बार वो आचार्य महाराज के दर्शन करने वो आता है, तो ज्ञान सागर जी महाराज के साथ उस समय योग संयोग से आचार्य श्री मुनि बन चुके थे। मुनि विद्यासागर के रूप में वो वहीं पर पास में बैठे हुए थे। तो योग संयोग से वो कहते हैं हमारे तो भाव शुद्ध है, उनमें विकार है ही नहीं, मात्र जो हमारे वस्त्र हैं बस इतना सा ऊपर का आवरण है, बाकी तो हमारे भाव से तो हम मुनिवत ही हैं। आचार्य महाराज कहते हैं जब आपके भाव शुद्ध है तो इन कपड़ों से राग क्यों है आपको, जब आपके भाव ही शुद्ध है। तो वो कहते हैं हमें कपड़ों से राग है ही नहीं महाराज, ये तो मात्र आवरण के रूप में है। ज्ञान सागर जी महाराज ने एक श्रावक को इशारा करते हुए कि जब ये उठे तो इनकी धोती के कांच खोल देना। पहले लोग, बुजुर्ग लोग, पुरुष लोग धोती पहनते थे ना, धोती कुर्ता टोपी। अब वो चूंकि राजस्थानी है तो राजस्थान मारवाड़ी लोगों का विशेष पहनावा होता है धोती कुर्ता। अब बुजुर्ग वो जब बैठे उठने लगे तो आचार्य महाराज उनसे उनके लिए जब इशारा किया तो कहते ये क्या है। तो आचार्य महाराज कहते ये बताओ क्या बिना राग के धोती में कांच लग सकती है। जो धोती लपेटते ना वो, तो कांच बिना राग के लगी कि राग पूर्वक लगाई है। गठान जो बांधी है, गठान जो बांधी गई है वो धोती में राग पूर्वक कि बिना राग पूर्वक बंध गई है कि बांधी गई है, बांधी गई। तो बांधना क्या बताता है, राग का प्रतीक, क्योंकि बिना राग के बंध नहीं सकती थी। आपका आपके अंदर ये भाव बताता है। तब आचार्य ने उन्हें समझाया कि देखो स्वयं को धोखा देने की जरूरत नहीं है, ये तो जनता को धोखा दे रहे हैं। ऐसी बातें कहीं कर, मात्र ये जनता को धोखा देना है कि हम भावों से तो शुद्ध हैं, मात्र
हमारा राग भाव नहीं है। इसी प्रकार से आचार्य महाराज हमेशा इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि आपके अंदर की वेदना साफ झलक रही है कि आगम में जैसा कहा है वैसी ही चर्या और वैसी ही उपासना होना चाहिए। किसी को बाहरी आवरण का होते हुए धोखा देना अपने आप को ठीक नहीं। तो जब मुनि महाराज उनके समक्ष पहुंचे, आचार्य महाराज के समक्ष, तो आचार्य महाराज उन्हें प्रेरणा देते सबसे पहले जब उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य महाराज आप हमें कुछ ऐसी प्रेरणा दे, तो आचार्य महाराज उन्हें प्रेरणा देते कहते एक बार बताओ कि सबसे पहले पंगत में क्या परोसा जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? पंगत जब बैठती है ना भोजन के लिए, पंगत, आपको पंगत शब्द नहीं यहाँ का, कोई बात नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। पंगत शब्द होता है जब भोजन के लिए पहले बैठ के भोजन कराया जाता था। जब सबसे पहले जब व्यक्ति बैठ जाते थे भोजन के लिए तो उसको पंगत बोलते थे। यहाँ क्या लंगर बोलते? लंगर बोलते। लंगर तो पंजाबी शब्द है। अब तो बफर सिस्टम है ना, स्वान भोज क्यों? अब तो स्वान भोज है। पहले गिद्ध भोज था, अब स्वान भोज है। गिद्ध भोज का मतलब समझ गई? गिद्ध भोज का मतलब होता है जो पक्षी होता है ना, गिद्ध पक्षी, तो वो क्या करता है, जब एक मले करेड़े पे एक साथ झूम के 8-10 सारे गिद्ध उस पे टूट जाते हैं उस भोजन पे। तो सारे पहले क्या होता था, पहले बफर सिस्टम में क्या होता है, ये होता है वो स्टॉल लगे रहते, सब एक साथ टूट पड़ते हैं उस पे, है ना? होता है कि नहीं? बफर सिस्टम में ये होता है। तो पहले ये गिद्ध भोज होता था, अब बफर सिस्टम थोड़ा सा बदला तो स्वान भोज हो गया। स्वान तो मतलब समझिए ना, डीओजी तो स्वान भोज। तो स्वान भोज का मतलब होता है, स्वान की एक आदत होती है। स्वान क्या करता है, स्वान को आप रोटी डालो तो यहां लेता है और वो भोजन मुंह में दबा के वहां करता है। देखा आपने? स्वान भोज देखा आपने? कुत्तों के भी देखा आपने? कुत्तों को आप रोटी डालोगे तो कुत्ता यहाँ रोटी को मुंह में दबा के वहां भागेगा और वहां खाएगा, वहां नहीं खाता जहां डाली जाती है। और आप क्या करते बफर में? प्लेट यहां लगाते हो और खाते, कहां खाते हो? तो ये स्वान भोज है, ध्यान रखना। ये बफर सिस्टम जितना भी बफर सिस्टम है। अब देखो पंगत शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन पंगत शब्द के माध्यम से आपको स्वान भोज समझ में आ गया। तो पहले पंगत होती थी, बड़ा अच्छे से बैठ के भोजन करता था। अभी एक व्यक्ति की मैं वीडियो सुन रहा था, उसने बहुत अच्छी बात बोली कि अरबपति से अरबपति व्यक्ति को अगर भिखारी बनते देखना हो, क्या अरबपति से अरबपति व्यक्ति को भी भिखारी बनते देखना हो तो शादी पार्टियों में जहां नान की रोटी मिलती है वहां देखो आप, जहां नॉन रोटी मिलती है बना के वो क्या देना भाई सबसे पहले वो व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति भी उस नॉन रोटी के स्टॉल पर देना। तू तो महिलाओं को ही देता है, हमको नहीं देगा क्या? हमने भी लिफाफा दिया है वो ऐसा कहता पाया जाता है ना? होता है कि नहीं होता? तो देखो तुम्हारी स्थिति क्या है उस स्टॉल पे, बड़े उससे कहते हो, फिर बहुत जान नहीं देता तो बड़े जोर से बोलते हो दे भी दे भाई ऐसा आप बोलते पाए जाते। तो आचार्य महाराज ने उस समय अपने साधुओं को समझाने, देखो कैसे समझाते। तो अब तो पंगत समझ में आ गई। पंगत का मतलब होता था जब इज्जत से बिठा के भोजन जो कराया जाता था, बेइज्जती से नहीं करता था। क्या करता था? इज्जत से वो दोनों हाथ जोड़ के कहता था आइए बैठिए। फिर बैठने के बाद तो आचार्य महाराज ने पूछा, जब उन्होंने कि आचार्य महाराज से निवेदन किया, आचार्य से आप कुछ हमें आशीर्वचन, कुछ हमारी दीक्षा दिवस पे। तो आचार्य महाराज से पूछते हैं पंगत में सबसे पहले क्या परोसा जाता है? क्या परोसा जाता है? तो महासाधु लोग कहते हैं भाई, कोई कहता है नमक, कोई कहता है पानी, कोई कहता है कुछ। तो आचार्य महाराज कहते हैं देखो सबसे पहले पंगत में पत्तल परोसी जाती है। पत्तल परोसने का मतलब होता है जिसमें भोजन सुरक्षित रखा जा सके
और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए पत्तल परोसा जाता है। इसलिए दिगंबरत को सुरक्षा रखने के लिए सबसे पहले दीक्षा दी जाती है, नग्न मुद्रा बनाई जाती है। अंदर के भावों के इस दिगंबरत की भाव और दिगंबरत को रक्षा करने के लिए ये जो बाहर का शरीर एक पत्तल के भांति है। जैसे आप भोजन करते समय पत्तल की सुरक्षा करते कि नहीं, क्योंकि पत्तल की सुरक्षा नहीं करोगे तो भोजन नीचे जमीन में चला जाएगा। ऐसे ही दिगंबरत की सुरक्षा करना है आपको, तो आप सबसे पहले आपको बाहरी दिगंबरत के लिए द्रव्य लिंग की जरूरत पड़ती है। तो आचार्य महाराज ने अपने शिष्यों को सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले आपके लिए अगर बाहरी लिंग मिला है, पीछी कमंडल मिले हैं, तो ये बाहरी चिन्ह आपको मिला है। अब जैसे बिना पत्तल के बिना भोजन नहीं टिकता, लेकिन पत्तल अकेले से भी काम नहीं चलता ना, पेट पत्तल के से तो नहीं भरता, उसके लिए क्या चाहिए? भोजन। ऐसे ही मात्र दिगंबर बाहरी दिगंबर से भी कुछ नहीं होता। अंतरंग में फिर जैसे भोजन की कीमत है, ऐसे ही अंदर के भावलिंग की कीमत है। अगर भावलिंग है तो नियम से मानना कि आपका पत्तल के साथ भोजन भी सुरक्षित, ऐसा। तो हम देखो छोटी छोटी बातों से आचार्य महाराज किस प्रकार से अपने शिष्यों को कितनी बड़ी बड़ी चीजें दे देते। और आचार्य को एक लक्षण होता है ये अल्प कौतुक। क्या अल्प कौतुक का मतलब होता है शिष्यों को अगर देखते हैं तो उन्हें भी कौतुक करने लग जाते हैं। उनके अंदर भी थोड़ा सा कौतुक का भाव, ताकि शिष्य हमेशा लाभान्वित हो, शिष्य हमेशा सीखे। अब एक प्रसंग आपको पहले भी सुनाया था, फिर से सुना देता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि गौरव गाथा में तो उससे सुनाया नहीं, तो डबल भी आपका भी हो जाएगा, गौरव गाथा वाले भी सुन लेंगे कम से कम। तो आचार्य महाराज देखो जवाब के धनी है। आचार्य समाज के जवाब इतने लाजवाब होते हैं कि उनके जवाब का कोई तोड़ नहीं होता, उनके जवाबों को बांधा नहीं जा सकता। अपने जवाबों से ना जाने किन किन चीजों का रहस्य को उद्घाटित कर देते। आचार्य महाराज के सामने एक बार एक व्यक्ति आया जो कभी सिगरेट पीने का आदी था, सिगरेट पीता था, इतना बड़ा व्यसन उसको था। अब वो आचार्य महाराज से कहें तो कैसे कहें, और वो जानता था कि मैं आहारदान भी करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम मेरा व्यसन मुझसे छूटना चाहिए, जिसके कारण परिवार भी परेशान था और व्यसन भी छूट जाए। तो एक दिन जब आचार्य महाराज स्वाध्याय करने के लिए बैठे हुए थे, आचार्य महाराज अपने स्वाध्याय में बड़े लीन होके करते हैं। कोई भी कार्य जब भी करते हैं, ये गुरु जी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो भी करते हैं, चाहे स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, उसमें डूब के करते हैं। मतलब आचार्य महाराज हमेशा तल्लीन हो जाते हैं और बस उसी में लीन। अब जब व्यक्ति आचार्य महाराज के पास पहुंचता है, आचार्य श्री मुझे आपसे एक निवेदन करना है, एक दो मिनट आचार्य को ध्यान नहीं देते, फिर नहीं दिया तो थोड़ा शांति से बैठा कि आचार्य से शायद स्वाध्याय कर रहे हैं। फिर आचार्य जी ने जब अपने थोड़ा स्वाध्याय की कुछ पंक्तियां पढ़ ली, तो फिर एकदम से उसकी ओर निगाह उठा के देखा, तो आचार्य श्री से निवेदन करता है, आचार्य श्री मुझे आपसे एक बात है, मेरा निवेदन है कि मुझे व्यसन नहीं छूटता सिगरेट पीने का, बहुत कोशिश करता हूं आचार्य श्री, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो आचार्य श्री ने चूंकि जिन्होंने स्थिति की नहीं थे, तो बोलने की अपेक्षा ज्यादा नहीं बोल के आचार्य महाराज सिर्फ ऐसे ऐसे कर देते हैं। क्या कर देते? ऐसे उन्होंने संकेत कर दिया, पुनः अपने स्वाध्याय में लग गए। जब थोड़ी देर बाद उसने, आचार्य जी आपने कोई उत्तर नहीं दिया मुझे, आपने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, मुझे समाधान दे ताकि मुझे कैसे छूटेगी। फिर आचार्य भाई ने वही ऐसा कर दिया, तब भी वो कुछ नहीं समझ पाया। तो जब थोड़ी देर बाद वो आचार्य जी ने पूरा स्वाध्याय कर लिया अपना, फिर उसने कहा कि आचार्य महाराज आपने समाधान नहीं दिया, मैं बहुत देर से बैठा हूं। तो आचार्य महाराज मैंने उत्तर दे तो दिया, आचार्य जी आपने कोई उत्तर मुझे दिया, मैं तो कुछ सुने ही नहीं पड़ा, आपने कब उत्तर दिया? तो मैंने उत्तर दिया तो है, मैंने ऐसा करा तो है। तो आचार्य जी ये क्या, मैं तो समझ ही नहीं पाया। तो आचार्य महाराज कहते हैं देखो तुमने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसा कर दोगे तो अपने आप ही छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ छूटी हुई है। समझ रहे हो?
अब इस भाव, गुरुजी के इन भावों को पकड़ने के लिए कितना उत्कृष्ट दिमाग चाहिए, कितना आपके अंदर, कितनी पहुंच, उनकी पहुंच तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कितनी ज्यादा कैपेसिटी होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं जैसे पकड़ रखी है वैसे छोड़ दो। सिगरेट ने तो आपको नहीं पकड़ा ना, सिगरेट को आपने पकड़ रखा है, उसने आपको नहीं पकड़ा। आपने ऐसे पकड़ रखा था, आप उसे ऐसे छोड़ दें, अपने आप ही सिगरेट, क्योंकि वो क्या पूछ रहा था बार बार, अच्छा ऐसे सिगरेट छोड़ना चाहता हूं तो छोड़ दो। जब छोड़ना जैसे पकड़ रखी, छोड़ दो, सिगरेट छूट जाए। तो ये आचार्य महाराज के अंदर एक बहुत बड़ी कला है। छोटी छोटी बातों से आपका समय हो गया। आज पुनः आपके अंदर कल एक पुनः याद दिलाना, जो बताना चाहता था वो थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपको दूसरा प्रकरण सुनाया। कल आपको वही पुनः याद दिलाइएगा, दिलाऊंगा। चलिएगा, जाप के समय होगी, जाप कर ले, सीधे बैठे। इसकी आवाज बढ़वा दो ना थोड़ी सी, माइक वाले इसकी। आप सीधे बैठे, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आसन लगा ले। अब आपके लिए बता दिया कि हर रविवार को शंका समाधान, ठीक है, हुआ करेगा आपका। आप अपनी अपनी शंकाओं को भेज दें या फिर लिख लें या लिख के रख लें, ठीक है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसकी। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं,
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं
ओम ह्रीं अरमसि औषनमा ओम ह्रीं अरहम असि आउषान नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों का छर करते पूरी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करिएगा। चलिएगा एक छोटी सी भक्ति करके अब यहाँ के लोगों को स्वयं व्यवस्थित करना है आप लोगों को, ठीक है ना। स्वयं आप अपना मैसेज कर लेना कि महाराज जब तक यहाँ आए लाभ ले लो, बाकी विशेष तो विशेष है, ठीक है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्म फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या घबरा। अब तो नहीं घबराओगे ना, घबराना नहीं। संयोग वियोग तो होता रहता है, ये तो संयोग वियोग तो होगा, होना है। जो संयोग है तो वियोग है, वियोग है तो वियोग हुआ तो संयोग भी होगा, क्यों घबराते हो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको ऐसे मस्त रहो, हमको। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं पल पल। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की ये परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या, तू पाए। जो हो जो है, हमको क्या, हमको। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर। बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन छीलख ज्ञान। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम। उन भावों से क्या, उन भावों से। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। आनंद से रहो, जो है जो हो, बस। महाराज हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, आनंद में रहो, ठीक है। आचार्य जी की बात याद रखो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा
छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे सो आड़ी मस्तक धरे। हे जिन वाणी भारती तो है जो तेरी सन।